हेलो डॉक्टर माधव। डॉक्टर माधव, कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आया था। वो हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करता है एंड वो हमारे ये आपका बहुत बड़ा फैन है। तो उन्होंने ना एक समस्या आपको बताने के लिए बोला था, वो मैं आपको एज इट इज शेयर कर रहा हूँ। वो एक मैकेनिकल कंपनी में अभी जॉब कर रहा है। एंड वो जब जॉब से आता है तो वो तुरंत मोबाइल पकड़ लेता है। खाना वगैरह खाने के बाद वो 2-4 घंटे वेब सीरीज देखना व्हाट्सएप एंड फेसबुक के ऊपर उसका टाइम चला जाता है, सोता है। जॉब को हर दिन उसको लेट होता है, फिर भी वो वही चीज दूसरे दिन भी करता है। एंड उसका एक ऑब्जर्वेशन है कि ये सोशल मीडिया का एडिक्शन जिसको लगा है, उसको सोशल मीडिया या ये वेब सीरीज देखने का जो एडिक्शन लगा है, उसके कारण वो दोस्तों से टूट रहा है। यानी वो किसी से ज्यादा सोशली बात नहीं कर पा रहा है, या फ्रेंड से मिल नहीं रहा है, या फैमिली वालों से उतनी बात नहीं कर रहा है। वो ऐसे आइसोलेट होने लगा है। तो वो इस रिलेटेड मुझे पूछ रहा था कि डॉक्टर माधव को इसके बारे में आप बताओ एंड उनसे कुछ सॉल्यूशन ले लो कि मैं क्या करूं, तो मैं इस चक्रव्यूह से बाहर पड़ सकूं। जी। सच में आपने जो कहा वो सच ही है, और आपके जो दो मित्र ने कहा वो भी सच है कि ये चक्रव्यूह है। मतलब ऐसा कि ये मैं ये कहूँगा भंवरा है, और इसको नाम है जिसको कहते हैं कि मोबाइल एडिक्शन या सोशल मीडिया का एडिक्शन। बहुत साल पहले हमारा जो डायग्नोस्टिक मैनुअल होता है साइकेट्री का, उसमें मोबाइल एडिक्शन या सोशल एडिक्शन या मीडिया का एडिक्शन नाम का कोई बीमारी ऐड नहीं किया था। लेकिन अभी हाल ही में जो स्टैटिस्टिकल मैनुअल में क्लासिफिकेशन आया है, उसमें ये मोबाइल एडिक्शन या सोशल मीडिया का एडिक्शन की बीमारी को ऐड किया है। तो अब हमारे स्टैटिस्टिकल मैनुअल के अनुसार सारे विश्व में हम लोग एक ही मैनुअल यूज करते हैं। हम लोग ये मोबाइल एडिक्शन को बीमारी मानने लगे हैं, और ये बीमारी उन लोगों को ज्यादा होती है जिन लोगों का ब्रेन का कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है। पहली बात तो हो सकता है कि आपके मित्र का अगर वैसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो तो उनको ये बीमारी लगने की संभावना ज्यादा है, या उनको हो गई है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर के कारण। लेकिन अब जैसे देखा जाए तो मोबाइल का एडिक्शन करीब करीब आज के ज़माने में हमारे भारत में सब लोगों को है, या मैक्सिमम लोगों को है, ऐसा हम समझ के चलेंगे। जैसे कि हम जब भी कभी कुछ काम नहीं होता है, अकेले अगर बैठते हैं तो इमीडिएटली मोबाइल देखना चाहते हैं या देखते हैं। तो आपके मन में अगर विचार आए मोबाइल देखने का और आप देख रहे हो, तो वो आपको एडिक्शन हुआ है ये समझिएगा। मतलब थोड़े समय के लिए भी आप मोबाइल को छोड़ कर करके कोई दूसरे चीज में अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, या कोई काम आप अगर कर रहे हो, जैसे आपका कोई वर्क है, वो वर्क आपने किया, जैसे खाना बनाना है, खाना बनाना आपका हो गया, बीच में समय अगर है तो आप इमीडिएटली मोबाइल देखेंगे, या सुबह उठने के बाद में सबसे पहले आप मोबाइल देखेंगे, या रात को सोते समय में मोबाइल देखे बगैर आपको नींद नहीं आती, या मोबाइल देखे बगैर आपको चैन नहीं आता। मोबाइल अगर इधर उधर रह गया या मोबाइल अगर गुम गया तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो। ये सारे लक्षण है मोबाइल का एडिक्शन के। तो लगता यह है कि आपके जो मित्र ने बताया कि वो सोशली कट ऑफ हो रहे हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है या इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट है उनके कॉस्ट पर वो मोबाइल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या वेबिनार या वेब सीरीज देख रहे हैं। ये मतलब हुआ कि उनको मोबाइल का एडिक्शन हुआ है। अब ये एडिक्शन वैसा ही है जैसे कि तंबाकू का एडिक्शन होता है, दारू का एडिक्शन होता है। तो प्रिंसिपली एडिक्शन को दूर करने का तरीका, बेसिकली अगर बातों से दूर करने जाए, मतलब काउंसलिंग के हिसाब से अगर दूर करने का तरीका हो, तो उसका जनरल प्रिंसिपल यही है कि अगर आपके मन में विचार आए तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए। पहले तो ये बात को खुद को बताइए कि नहीं, मुझको मोबाइल का एडिक्शन हुआ है। ये बात बताना बड़ा जरूरी है। अगर आप उस बात को नहीं बताएंगे और अगर आप मान्य नहीं करेंगे वो बात, तो आप उसको दूर कैसे करेंगे? तो इसलिए पहले खुद को बताइए कि हाँ, मुझको एडिक्शन हो गया है। और क्या करें, सब लोगों को, बहुत लोगों को एडिक्शन है, मैंने कोई गुनाह थोड़ी हुआ है मेरे से। तो खुद को दोष न दो, खुद को मतलब बोलते हैं ना, गिल्ट में मत डालो खुद को। एडिक्शन हुआ है, सबको होता है, मुझको भी हुआ है। अब इसमें से निकलूं कैसे बाहर, ये खुद को बताने का है, और ये इसको कहते हैं सेल्फ टॉक। तो आप खुद को बताइए कि मुझको मोबाइल का एडिक्शन हुआ है और मैं इससे खुद को छुड़ाना चाहता हूँ। कैसे छुड़ाएंगे? जब मन में विचार आएगा, क्या करें, मोबाइल कहाँ है मेरा, तो खुद को बताना जहाँ मोबाइल है वहां अच्छा है, मैं जहाँ हूँ खुश रहूँ। तो आपके मन में जो अगर विचार आए, वो विचार आपको कॉम्पेल करता है कि वो मोबाइल को देखे, या मोबाइल को हाथ में उठाए, या उसको शुरुआत करे, मतलब उसको क्लिक ऑन करे। वो जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी से परे हो जाओ। आपके मन में विचार आए, आने दो, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी है। अगर आपने वो फिजिकल एक्टिविटी करी तो आप उसमें
लपेटे में आ गए, फिर आप नहीं बाहर जा सकते। इसीलिए बचने का तरीका है कि फिजिकल एक्टिविटी ना करो। अब फिजिकल एक्टिविटी करने की बहुत अंदर से ऑब्सेशन आएगा, कंपल्सिव फीलिंग आएंगी, नहीं नहीं मुझको मोबाइल देखना ही है। तो ऐसे समय में आप दो बातें कर सकते हो। मोबाइल की जगह में आप दूसरी कोई चीज शुरुआत करिएगा। जैसे कि आपने सोचा मैं किताब पढ़ लेता हूँ मोबाइल की जगह, तो कोई किताब पास में रखिएगा, वो स्टोरी की किताब हो सकती है या कोई हॉबी हो सकती है आपकी, उसमें आपका शरीर लगाइए, मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसमें डालिए। जैसे आप ये कर सकते हो कि नहीं, आपको अगर अच्छा लगता है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको भाषण देना अच्छा लगता है, तो आप इमीडिएटली आईने के सामने खड़े हो जाइए और कोई विषय खुद को बताइए और उसके ऊपर में 2 मिनट का भाषण दे दीजिए। मतलब आपने फिजिकल एक्टिविटी की जिसमें आपका माइंड भी इन्वॉल्व है। ऐसी एक्टिविटी करने से आपको जो कंपल्शन हो रहा है मोबाइल को उठा करके देखने का, ये खत्म हो जाएगा। अगर आपने ऐसा 5-10 सेकंड के लिए या 5 मिनट तक के ये कंपल्शन को अगर आपने ब्रेक किया, तो ये कंपल्शन आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे आप कंपल्शन से बाहर निकलोगे। ठीक है ना मित्रों, ये वैसा ही है जैसे कि तंबाकू या टोबैको का एडिक्शन दूर करना दवाई के बगैर। दवाई के बगैर दूर करने के लिए वही होता है टोबैको के एडिक्शन में भी, कि आप टोबैको न लेते हुए दूसरी कोई चीज लेते, जैसे सुपारी खाएंगे या लौंग ले लेंगे, और बाद में लौंग भी नहीं लेंगे, सुपारी भी नहीं लेंगे, है ना, सिर्फ खुद को बताते जाएंगे कि नहीं मैं कुछ नहीं लेने वाला हूँ, पानी पी लूंगा, या दूसरी कोई एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करेंगे। वैसे ही आप दूसरे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइएगा तो आपको ठीक लगने लगेगा। तो सबसे शुरुआत में मैंने क्या बताया, पहली स्टेप, खुद को दोष न दीजिए। अभी आपके मित्र ने जो आपको कहा कि मुझको पूछे करके, क्यों? क्योंकि उनको बहुत दोष दे रहे हैं खुद को, वो उनको बहुत मलाल हुआ है खुद के बारे में, और उनका लॉस भी हो रहा है, इसके कारण भी उनको और ज्यादा दुख हो रहा है। तो ये दुख न देना, दुखी मन से खुद को ठीक नहीं कर सकते। मन अगर सुखी हो, शांत हो तो ठीक कर सकते हैं। और मन को सुखी और शांत इमीडिएट करने के लिए प्राणायाम करिएगा। प्राणायाम करने से, दीर्घ श्वसन का प्राणायाम करने से, लोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम करिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से इमीडिएटली मन आपका शांत हो जाएगा और फिर आप खुद को सेल्फ टॉक कर सकोगे, एक्टिविटी कर सकोगे।